इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। 25 बोल की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम 25 बोल का थोकड़ा पढ़ रहे हैं। 25 बोल के थोकड़े में हम 14वां बोल पढ़ रहे हैं। 14वें बोले छोटी 9 तत्व के 115 भेद। ठीक है, तो 9 तत्वों के नाम मैंने आपको करवाए हैं। 9 तत्व में से हम अभी 7वां तत्व कर रहे हैं। कौन सा है 7वां तत्व? 7वां तत्व है निर्जरा। ठीक है, देखो कल हम पढ़ रहे थे निर्जरा। निर्जरा क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। निर्जरा 2 प्रकार की है। निर्जरा के जो 12 भेद हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाह्य और आभ्यंतर, है ना। निर्जरा के जो बाह्य निर्जरा के भेद हैं वो हम कल करे थे। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंलीनता। ठीक है, आज हम आभ्यंतर निर्जरा के बारे में पढ़ेंगे। आभ्यंतर निर्जरा, इसको आभ्यंतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि निर्जरा के जो ये भेद होते हैं ना, ये क्या बोलना चाहिए, जो बाह्य भेद होते हैं वो बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, है ना। बाह्य शरीर से उसका अपने को अवलोकन हो जाता है कि हाँ ये ऐसे निर्जरा की जा रही है। ठीक है, वो मंगा लिए थे लेकिन तो भर की थी, उसको ले देख के यहाँ तो बेचा हूँ मैं, वहाँ तो पप्पू अभी भी पड़ी है वहां। बेच ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो आभ्यंतर निर्जरा के जो आभ्यंतर भेद हैं वो क्या होते हैं? वो शरीर के भीतर से किए जाते हैं, मतलब अंदरूनी तौर पे उनको किया जाता है। आभ्यंतर भेदों को, जो बाह्य भेद होते हैं ना वो सीधा सीधा क्या होता है, औदारिक शरीर से कार्बन शरीर की ओर उनका क्रम होता है। वो मतलब औदारिक शरीर से किया जाता है जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कार्बन शरीर पे पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो आभ्यंतर निर्जरा के भेद है, मतलब आभ्यंतर जो भेद हैं उनका सीधा सीधा टारगेट होता है कार्बन शरीर। वो सीधा सीधा किस पे काम करते हैं, वो कर्मों पे काम करते हैं। ठीक है, जिसके जब अपन इसका डिटेल पढ़ेंगे ना तो आप समझेंगे। तो आभ्यंतर निर्जरा में सबसे पहले आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित होता है आलोचना करना। क्या है प्रायश्चित? प्रायश्चित है आलोचना करना। जो हमने पहले कर्म किए हैं, जो पहले पाप किए हैं, या क्या बोलते हैं, जो अशुभ विचार आए हैं, अशुभ कर्म हमारे हुए हैं, उसको धोने का काम करना। जैसे कि स्नान करने से या पानी से किसी प्रकार का मैल साफ हो जाता है ना, उसी प्रकार प्रायश्चित करने से, अपने पूर्वकृत पापों के आलोचना करने से क्या होता है, हमारे जो पहले के जो कर्म किए हुए हैं वो कर्म धुल जाते हैं या उनका शुद्धिकरण हो जाता है। क्या होता है? पूर्वकृत कर्मों का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, ये हो गया प्रायश्चित। फिर सेकंड आता है विनय। मतलब ये 7वां हो गया, ये 8वां है विनय। विनय, देखो विनय क्या है? विनय धर्म का मूल है। बचपन से आप भी सुनते आए होंगे, मैंने भी सुना है, विनय धर्म का मूल है। मतलब विनय करना यानी क्या होता है? विनय करना यानी बड़ों के साथ विनम्रता रखना, या आदर सत्कार सम्मान, या छोटों के प्रति जो एक क्या बोलना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना, छोटों के प्रति प्रेम व्यवहार करना, ये होता है विनय। तो विनय से क्या होता है पता है? धर्म की, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सुलभता होती है। जहाँ जो विनय युक्त विनयवान पात्र होता है ना, उसको जल्दी ज्ञान चढ़ता है। चाहे स्कूल का ज्ञान हो, चाहे धार्मिक ज्ञान हो, चाहे कोई सा भी ज्ञान हो, है ना। कभी भी कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए विनय होना बहुत जरूरी है। बिना विनय के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, और बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, जब तक ये नॉलेज नहीं होगा तब तक ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा कोई चीज, और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक ये हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए विनय जो क्या है, विनय भी बहुत बड़ा निर्जरा का साधन है ना। क्योंकि ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, और बिना विनय सम्यक ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या विनय। उसके बाद आता है वैयावृत्य। वैयावृत्ति मतलब अपना कंफर्ट जोन से हटके वृद्ध, तपस्वी, रोगी, है ना, या आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी, इनकी सेवा करना। सेवा करना यानी वृद्ध, तपस्वी, रोगी की तो अपन क्या करते हैं,
हाथ पैर दबा के या उनके शरीर को साता पहुँचा के उनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर बोला जाए जैसे आचार्य, उपाध्याय, साधु-साध्वी, तो इनके हम हाथ पैर दबा के सेवा नहीं कर सकते हैं। इनकी व्यावृत्ति कैसे करते हैं? हम इनकी व्यावृत्ति करते हैं, इनको जैसे जैसे आपके यहाँ आपके शहर में, आपके गाँव में मालसा पधारते हैं, तो उनको जो गोचरी के लिए जहाँ पे अनुकूलता हो सकती है, जहाँ जोगवाई हो सकती है, ऐसे घरों तक ले जाना, या मालसा को कभी अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मालसा खरीद सकते हैं या मेडिसिन नहीं खरीद सकते, तो ऐसी जगह पे ले जाना या ऐसी दुकानों में ले जाना, जो समझते हैं और जो मालसा को मेडिसिन बहरा सकते हैं, है ना? उनको शास्त्र आदि या पुस्तकें उपलब्ध करवाना, कभी किसी पुस्तक की मानसा को नीड होती है, कभी कोई मानसा बीमार है तो उनको डॉक्टर की उपलब्धता कराना, इस टाइप से हम मानसा की सेवा मतलब आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी की व्यावृत्ति कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, ठीक है? उनके हम हाथ पैर नहीं दबा सकते हैं, लेकिन अगर कोई जानकार हो, है ना? किसी को एक्यूप्रेशर आता हो, कभी कोई मानसा अगर रुग्ण है, बीमार है, तो उस तरीके से भी होती है। अदरवाइज़ आम श्रावक-श्राविका इस तरीके से सेवा कर सकते हैं, ठीक है? तो व्यावृत्ति क्या है? व्यावृत्ति अपने आप में निर्जरा का बहुत बड़ा साधन है। व्यावृत्ति करने से क्या होता है, जब अगर अगलान भाव से, एकदम शुद्ध भाव से सेवा की जाए ना, तो तीर्थंकर गोत्र का भी बंध हो सकता है। ठीक है, उत्कृष्ट रसायन आते हैं, अगर उत्कृष्ट रसायन आते हैं, तो तीर्थंकर गोत्र तक का बंद होता है सेवा से। ठीक है, सेवा करने से क्या होता है? शारीरिक बल की वृद्धि होती है। बाहुबली जी ने भी क्या की थी? सेवा की थी, सेवा से ही उनको इतना बल मिला था। ठीक है? फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? स्व के द्वारा स्व को जानना स्वाध्याय है। ये स्वाध्याय का मतलब एक जो अपन शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी स्वाध्याय होता है। अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ना, है ना? वो भी स्वाध्याय है। और स्वाध्याय के 5 भेद हैं। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। मतलब किसी चीज़ को सम्यक्त्व को मतलब सम्यक ज्ञान को जानना, है ना? सम्यक ज्ञान को जानना, उसको और अच्छे से उसके बारे में जो अपनी जिज्ञासा है, वो पूछना, है ना? इस तरीके से उसपे फिर चिंतन करना, उसको बार-बार दोहराना, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आती है स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय जो है वो निर्जरा का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है ना? स्वाध्याय प्रमाद को दूर करता है, स्वाध्याय से हम स्व की पहचान करते हैं, आत्मा के स्वस्वरूप को जानते हैं हम स्वाध्याय से, ठीक है? तो ये हो गया स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद आता है ध्यान। ध्यान ध्यान 4 प्रकार के हैं, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। यहाँ पे निर्जरा में ध्यान का धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वाला भेद लिया हुआ है। देखो, ध्यान के 4 प्रकार, ध्यान के 4 प्रकार कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है आर्त ध्यान। ध्यान क्या होता है? पहले तो आप ये समझो ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है मन की एकाग्रता, ठीक है? ऐसे बस ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान होता है मन को एकाग्र करना। आपने जो स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय में प्राप्त किए हुए ज्ञान को दोहराना, उसपे उसका चिंतन मनन करना, है ना? मन को एकाग्र करना, सभी विषय कषायों से हटाकर, विभावों से हटाकर मन को एकाग्र करना, चित्त की एकाग्रता, वो कहलाती है ध्यान। ठीक है? तो ये नहीं सोच रहे हैं कि ध्यान मतलब एकदम शुभ विचारों में लीन होना या वैसा, ठीक है? शुभ विचारों में रहना चाहिए, लेकिन किसी विषय पर गूढ़ चिंतन करना, एकाग्रता से चिंतन करना, वो कहलाता है ध्यान, ठीक है? तो ध्यान के होते हैं 4 प्रकार। देखो यहाँ पर आपका 19वां बोल भी हो जाएगा ना। ध्यान के 4 प्रकार होते हैं, क्या होते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ठीक है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मतलब गौर से समझना, ये यहाँ पे ध्यान अलग है और जो हम ध्यान बोल रहे हैं वो ध्यान अलग है। तो आर्त ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान होता है जिस ध्यान में दुख, शोक, आर्त शब्द जो है ना वो अत्री से बना है। आर्त किससे बना हुआ है? अर्थी शब्द से बना हुआ है,
किससे बना हुआ है? अर्थी शब्द से बना हुआ है, और अर्थी का मतलब होता है दुख या पीड़ा। क्या होता है? अर्थी का मतलब होता है दुख या पीड़ा। ठीक है। तो जो अपनी जो इंद्रियां होती है ना, उनके लिए क्या होता है, उनके जो मन के लायक, मतलब इंद्रियों को जो पसंद है वैसा कुछ होता है तो इंद्रियां बड़ा खुश रहती हैं। लेकिन जब इनके प्रतिकूल कोई चीज होती है तो ये इंद्रियां क्या होती हैं? दुखी हो जाती हैं, और इंद्रियों के साथ साथ क्या हो जाता है? मन दुखी हो जाता है। तो जब जो दुखी हो जाने पर जो आंसू गिरना, है ना, रोना, मन का दुखी हो जाना, और उस टाइप का जब चिंतन चलता है ना, तो वो होता है आर्त ध्यान। ठीक है। कभी किसी का वियोग हो जाने पे, या कभी कोई चीज अपने को बहुत अच्छी लगती है वो नहीं मिल पाने पे, है ना, या जो चीज हम चाहते थे वैसा नहीं होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आने पे, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन चीजों पे, इन इस टाइप का जब ध्यान होता है, इस टाइप का जब चिंतन मनन होता है, तो वो कहलाता है आर्त ध्यान। ठीक है। अर्थ ध्यान हो गया। रौद्र शब्द जो है ना, दूसरा आता है रौद्र ध्यान। क्या है दूसरा? रौद्र ध्यान। रौद्र शब्द रुद्र से बना है। रुद्र, रुद्र तो सब जानते ही होंगे। रुद्र का मतलब क्या होता है? रुद्र का मतलब होता है बहुत क्रूर, है ना, क्रूर विकराल, बोलते हैं ना कितना रौद्र रूप है, ऐसा बोलते हैं ना। वही रौद्र का मतलब होता है विकराल, क्रूर। ठीक है। तो जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, बहुत ज्यादा कठोर हो जाना, जिस ध्यान में हमारा मन, है ना, एकदम आवेश में रहे, या एकदम क्रूरता से विकराल हो जाए, गुस्सा बहुत तेज हो जाता है, ये आवेश बहुत बढ़ जाता है, तो क्या होता है? विचारों का ना वेग का तूफान आता है, मतलब एकदम तेज तेज विचार आते हैं, एकदम गुस्से गुस्सा आता है, पूरा शरीर क्या हो जाता है? खून गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, भौहें तन जाती है, पूरा शरीर एकदम, पूरे शरीर में तेजी आ जाती है। तो इस टाइप का जब चिंतन मनन चलता है जिससे ये चीजें हो, वो होता है रौद्र ध्यान। ठीक है। तो रौद्र ध्यान क्या होता है? रौद्र ध्यान वाला व्यक्ति जो रहता है ना, वो मरने मारने पे उतारू हो जाता है। समझ रहे हो? तो किसी भी प्राणी को या प्राणियों को मारने, पीटने, तकलीफ पहुंचाने, है ना, हिंसा करनी, इस टाइप का चिंतन मनन करना, इस टाइप से रौद्र रूप लेना या आवेशित हो जाना, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। ठीक है। ये दोनों ध्यान जो हैं, ये इनको अशुभ ध्यान में लिया जाता है। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों क्या होते हैं? अशुभ ध्यान होते हैं। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान जो होते हैं वो शुभ ध्यान की उसमें आते हैं, श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या रहते हैं? ये दोनों ध्यान दुर्गति की ओर ले जाने वाले होते हैं, है ना। ये दोनों ध्यान क्या करते हैं? हमारी गति को दुर्गति में परिणत परिणत करते हैं। इसलिए ये दोनों को क्या कहते हैं? अशुभ ध्यान कहते हैं। ठीक है। आर्त ध्यान में आसक्ति का विशेष रूप रहता है, क्योंकि उसमें राग की प्रमुखता रहती है ना, क्योंकि जो चीज अच्छी लगती है वो मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो फिर दुखी होना, तो वो हो गया आर्त ध्यान। उसमें क्या रहता है? आसक्ति की प्रमुखता रहती है। और रौद्र ध्यान में द्वेष वाली प्रमुखता होती है, मतलब जहाँ पे किसी के प्रति द्वेष होगा वही रौद्र रूप आएगा ना। तो राग की प्रमुखता आर्त ध्यान और द्वेष की प्रमुखता रौद्र ध्यान। जहाँ राग द्वेष है वहां पे क्या होगा? कर्म बंध गाढ़े होंगे, और कर्म बंध गाढ़े होंगे मतलब गति, मतलब हमारा पतन निश्चित है। इसलिए ये दोनों ध्यान की श्रेणी क्या है? अशुभ है ना। इसके इसके बाद आता है धर्म ध्यान। धर्म हमको पता है, धर्म किसको बोलते हैं? आत्मा के स्वभाव में रमण करना धर्म है। क्या है?
आत्मा के स्वभाव में रमण करना ही धर्म है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, ये सब क्या है? आत्मा का धर्म होता है। इसमें रमण करना धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से आत्मा शुद्ध बनती है। वीतराग देव की आज्ञा को सत्य मानकर, देखो, धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव है। मतलब वीतराग देव की आज्ञा को सत्य मानकर सम्यक चिंतन करना, उसी के अनुरूप चिंतन करना, या क्या बोलते हैं, या फिर जैसे कर्म के फल, लोक के संस्थान, आकार प्रकार, जो भी भगवान ने फरमाया है उसका चिंतन मनन करना, वो कहलाता है धर्म ध्यान। बाहर की भौतिकता से परे हटके, है ना, इन इसमें आकर्षित ना होकर के भगवान की वाणी को यथार्थ मान करके उसका चिंतन करना, उसका मनन करना आत्मा को शुद्ध बनाता है ना? ये आत्मा को सुगति में ले जाता है। ये कहलाता है धर्म ध्यान। देखो, कोई भी चीज का चिंतन मनन कब होगा? मन की एकाग्रता के साथ होगा। तो मन की एकाग्रता ही ध्यान है। और ये अलग अलग वैरायटी में मन को एकाग्र करते हैं हम। ठीक है, कभी राग से पीड़ित होकर के कोई चीज ना मिलने पे दुखी होते हैं, तब मन वैसा होता है, फिर वो कोस रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये ऐसे ही होता है, ये जो भी है ऐसा, वो होता है आर्त ध्यान। फिर रौद्र ध्यान, किसी के प्रति जब द्वेष होता है, किसी से कुछ अच्छा नहीं लगता है, प्रतिकूलता आती है, तो विकराल रूप ग्रहण करना, एकदम गुस्सा आना, शरीर में तेजी आना, आंखें लाल हो जाना, भौहें तन जाना, वाणी में कठोरता आना, है ना, ये सब होता है रौद्र ध्यान। ठीक है, क्योंकि जब चीजें मन में चलती है ना, तभी वो बाहर परिलक्षित होती हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि ध्यान करें मतलब आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठ रहे, वही ध्यान है। यहाँ पे मन की एकाग्रता से रिलेशन है ध्यान का। ठीक है, मतलब आपका मन किस चीज में लगा हुआ है, किस चीज में एकाग्र है आपका मन, दैट इज कॉल्ड ध्यान। तो आत्यान रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान मतलब आत्मा के स्वस्वरूप का चिंतन करना, भगवान की बताई हुई वाणी, उस पे विचार करना, जैसे कि सम्यक, है ना, जैसे कि 9 तत्व हो गए, या लोक का नक्शा हो गया, लोक का आकार प्रकार है कि हम कहाँ पर हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या पर्पस है ना? इस प्रकार भौतिकता से परे हटके स्वस्वरूप में रमण करना, वो है धर्म ध्यान। ठीक है, जिस मतलब जो स्वाध्याय है ना, वो धर्म ध्यान का आलंबन है। जब हम स्वाध्याय करते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसका जब चिंतन मनन करते हैं, है ना, उस पे जब हम चिंतन मनन करते हैं, उस पे चिंतन मनन करके हम क्या होते हैं? हम व्रतों की ओर अग्रसित होते हैं। आपको पता चला कि जब आपने स्वाध्याय किया, जब आपने महासा की सेवा, मतलब महासा से पता चला, वाचना हुई, आपने सुना कि अमुक कर्म करने से अमुक प्रकार का बंध होता है, अमुक काम करने से अमुक कर्म का बंध होता है, किसी को ज्ञान में अंतराय देने से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है ना? तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी है। आप व्रतों की ओर अग्रसर होगे। आप पचकान लोगे कि मैं कभी किसी को ज्ञान में अंतराय नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, है ना? तो ऐसे ये होता है धर्म ध्यान कि ध्यान के साथ साथ मन की एकाग्रता के साथ साथ व्रतों की ओर अग्रसित होना, व्रतों में स्थिर होना, वो क्या होता है? उनकी रुचि जागना, ये सब क्या होता है? धर्म ध्यान की निशानी है। ये धर्म ध्यान की गहराई में उतरने के लक्षण है। ठीक है, ये हो गया धर्म ध्यान। अब आता है शुक्ल ध्यान। देखो, यहाँ शुक्ल ध्यान क्या होता है? शुक्ल ध्यान यानी आत्मा की परम निर्मल अवस्था। जब हम धर्म ध्यान की ओर अग्रसित होते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा क्या होती है? निर्मल बनती जाती है, क्योंकि हम उस वक्त, मतलब उसके बाद हम जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ करने को नहीं सोचते, या हम जिन आज्ञा के अनुसार अपनी परिणति रखते हैं,
ठीक है? क्योंकि जैसे नॉलेज होगा वैसे वो इम्प्लीमेंट होगा, है ना? तो जो धर्म ध्यान है, वो क्या करता है, जब परम धर्म ध्यान या हम धर्म ध्यान में जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, तो धीरे-धीरे आत्मा की निर्मलतम अवस्था आती है, वो कहलाती है शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान क्या होता है? जब अगर आत्मा शुक्ल ध्यान में लीन हो जाए, ये मतलब इतने शुभ विचार कि अशुभता का कहीं नाम नहीं हो, वो होता है शुक्ल ध्यान। तो जब शुक्ल ध्यान होता है, तो आत्मा 48 मिनट के अंदर आत्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मतलब सोचो कितनी शुभतम विचारधारा चलती होगी, इन विचारों का कितना शुभतम प्रभाव होता होगा, है ना? मतलब कितने शुभ विचार रहते होंगे कि 48 मिनट में मतलब अंतर्मुहूर्त में, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त में आत्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये आत्मा की विशुद्ध अवस्था में स्थिर हो जाना, आत्मा में लीन हो जाना, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना? वो वाली अवस्था कहलाती है शुक्ल ध्यान, ठीक है? आत्मा की निर्मलता में लीन हो जाना होता है शुक्ल ध्यान, ठीक है? तो ये हो गए ध्यान के 4 भेद। पहले के 2 अशुभ हैं, पीछे के 2 शुभ हैं। मैंने बता दिया पहले के 2 अशुभ क्यों हैं? क्योंकि वो दुर्गति में ले जाते हैं। पीछे के 2 शुभ हैं जो आत्मा को निरंतर क्या करते जा रहे हैं? हल्का करते जा रहे हैं, शुभ से शुभतर और शुभतम बनाते जा रहे हैं। इसलिए पीछे के 2 क्या है? शुभ ध्यान है, ठीक है? और यहाँ पे निर्जरा में किन किन ध्यान का वर्णन है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का वर्णन है। ठीक है? जब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रभु की आज्ञा, राग, द्वेष, कर्म के परिणाम और इन सब से इन सब का जब चिंतन मनन करते हैं, तब ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है? धर्म ध्यान का जब उत्कृष्ट उल्लास भाव आता है ना, तो वो शुक्ल ध्यान में परिणत होता है। वो शुक्ल ध्यान की ओर ले जाता है। ठीक है? ध्यान हो गया। अब है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब क्या होता है? व्युत्सर्ग का मतलब होता है शरीर और आत्मा दोनों को अलग-अलग समझना। शरीर के प्रति बिल्कुल मोह का हट जाना, वो है व्युत्सर्ग। समझ रहे हो? मतलब क्या है? शरीर, कषाय, संसार, कर्म आदि का संपूर्ण त्याग करना। ये जो व्युत्सर्ग है ना, ये चौथे गुण स्थान से स्टार्ट हो जाता है। चौथा गुण स्थान क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि से गुण स्थान। ये चौथे गुण स्थान से स्टार्ट होता है जब हमको ज्ञान होता है, ठीक है? देखो यहाँ पे स्वाध्याय स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय के बाद ध्यान हुआ। जो स्वाध्याय किया है ना, उसकी उसको एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके उस पे चिंतन मनन होता है और चिंतन मनन होने के बाद आत्मा इस नतीजे पे पहुंचती है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है और आत्मा का डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष है ना? तो उम, शरीर तो आत्मा ना उस ओर काम करना चालू करती है। जहाँ शरीर के प्रति आसक्ति हट जाती है, तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होकर के ये सीधा इसकी पूर्णता कब मिलती होती है? 14वें गुण स्थान में होती है। 14वां गुण स्थान क्या है? अयोगी। अयोगी मतलब वहाँ पे मन, वचन, काया के कोई भी योग नहीं होते हैं। शरीर नहीं, मतलब वहाँ पे शरीर होते हुए भी शरीर के प्रति कोई ममत्व नहीं, शरीर के प्रति कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं। शरीर का क्या हो जाता है वहाँ पे? त्याग हो जाता है, ठीक है? शरीर की ममता और शरीर के व्यापारों का त्याग करना ही क्या है? व्युत्सर्ग है। जिससे कायोत्सर्ग बोलते हैं ना, कायोत्सर्ग क्या है? वही है शरीर की काया की ममता या काया के व्यापारों का त्याग करना। मतलब काया अलग है, शरीर अलग है। आप शरीर को क्या बोलना चाहिए? आप एक एक अवस्था में, एक स्थिति में, है ना? ऐसे बैठना, एक स्थिति में बैठना कि आपके शरीर में फिर कुछ भी हो रहा हो, तो उससे हमको कोई लेना-देना नहीं। उस समय क्या विचार आना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो वो जो स्थिति होती है, मन से शरीर का मोह छोड़ करके धर्म चिंतन में लीन हो जाना, ठीक है? एक मूर्ति की जैसे
शरीर को निश्चल छोड़ देना, ये मान लेना कि ये शरीर मेरा नहीं है और उसके बाद किसी धार्मिक विषय पर भगवान की वाणी पे चिंतन करना, वो होता है व्युत्सर्ग। समझ रहे हो? एक तो होता है भगवान की वाणी पे चिंतन करना, धर्म ध्यान हो गया। लेकिन जब शरीर के प्रति ममता हटा करके एक मूर्ति की भांति बैठ के वो चिंतन किया जाता है, धर्म ध्यान किया जाता है, तो वो होता है कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गए निर्जरा के 12 भेद। ये जो पहले के 6 हैं वो बाह्य कहलाते हैं और अंतिम जो कहलाते हैं वो आभ्यंतर कहलाते हैं। मैंने बताया ना, बाह्य तप में मुख्य रूप से क्या होता है, औदारिक शरीर तपता है और उसके माध्यम से कार्बन शरीर क्लिश होता है। ठीक है, और जो आभ्यंतर तप है उसका सीधा प्रहार किसमें होता है, कार्बन शरीर पे होता है। ये सीधा सीधा कार्बन शरीर को क्रश करता है, उसके बाद ये औदारिक शरीर पे जाता है। ठीक है, कुछ किसी का कोई मैसेज आया है, एक सेकेंड। ध्यान और वित्सर्ग प्लीज रिपीट, प्रति संलीनता को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। देखो, ध्यान क्या है, स्वाध्याय में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है ना, उसको मन की एकाग्रता से उस पे चिंतन करना, इस ध्यान। ठीक है, और व्युत्सर्ग क्या है, जो आप स्वाध्याय में जो आपने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया उस पे चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं कि ये शरीर जो है वो मेरा नहीं है, मेरी इस शरीर पे कोई आसक्ति नहीं है, उस प्रकार मूर्ति के जैसे स्थिर होकर के जब प्राप्त किए हुए स्वाध्याय पे चिंतन मनन होता है, भगवान की वाणी पे चिंतन मनन होता है, तो वो होता है व्युत्सर्ग। मतलब ध्यान का और विशिष्ट क्या बोलना, रूप बोल लो आप, या उसका एक लेवल, हाईएस्ट लेवल जो है वो होता है व्युत्सर्ग, कायोत्सर्ग। यहाँ पे काया को काया का उत्सर्ग किया जाता है, मतलब काया से ममता हटा दी जाती है, एकदम मूर्ति जैसे बैठ जाते हैं और धर्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, वो होता है कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग। ठीक है, प्रति संलीनता कहा ना आपने, प्रति संलीनता जो है जो जैसे शुरू के जो 4 हैं, या एक सेकेंड, ध्यान में ममता कैसे, ध्यान मतलब आप ध्यान कर रहे हैं, है ना, वहां पे अपने शरीर के प्रति आपकी ममता नहीं घटी है जब, तो वो ध्यान में आएगा। ठीक है, जब आपको ये विशिष्ट अनुभूति या विशिष्ट आपका एक उपयोग नहीं लग रहा है कि मेरा ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है ना, मेरे शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई ममता नहीं है, तो वो ध्यान है। ठीक है, और जब शरीर के प्रति ममता हट जाती है तो वो कायोत्सर्ग में आता है। जब आप, मैंने बताया ना, जैसे प्रतिमा जैसे आप बैठ जाइए और मन को एकाग्र करके चिंतन करेंगे, तो वो कायोत्सर्ग होगा या व्युत्सर्ग होगा। ठीक है, प्रति संलीनता देखो, जो शुरू के 4 है, अनशन, उन्मुद्री, भिक्षाचर्य और रस परित्याग, इन चारों का जो विशेष संबंध किससे है, भोजन से है। ठीक है, ये सब क्या है, रसनेंद्रिय को लक्ष्य में रख के किए जाते हैं, मतलब रसनेंद्रिय को नियंत्रित करने के लिए ये किए जाते हैं। और काया क्लेश जो तब होता है, 5वां क्या है, काया क्लेश, वो स्पर्श इंद्रिय से रिलेटेड है ना। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, स्पर्श इंद्रिय का नियंत्रण होता है, स्पर्श इंद्रिय का को वश में करना होता है। ठीक है, मुख्य रूप से काया क्लेश में बाकी इंद्रियों का भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका रहता है, स्पर्श इंद्रिय का वश रहता है, उनको वश में करना होता है। लेकिन जो प्रति संलीनता होता है ना, इसमें सभी इंद्रियां, सभी योग, सभी कषाय, क्या क्या बोल रहे हैं, इंद्रियां, जो सभी इंद्रियां, जो चारों, इसमें रसनेंद्रिय थी, इसमें स्पर्श इंद्रिय थी, तो सभी इंद्रियां, सभी योग, सभी कषायों का नियंत्रण होता है, इसमें होता है प्रति संलीनता में। ये क्या होता है, ये विशेष विशुद्धि प्रदान करता है, इसमें निखार प्रदान करता है। ये जो तप है ना, क्या बोलना चाहिए, इससे जो है, जो सभी जो तप कर रहे हैं, जो पांचों तप है या पूरे 11 तप है, ये इनको भाव रूप में परिणत करता है।
प्रतिसंलीनता नहीं होगी तो ये जो सब तप हैं ये सब द्रव्य रूप में रहेंगे। समझ रहे हो? इनको भावों में परिणत करने का काम किसका होता है? प्रतिसंलीनता का होता है। जो पांचों इंद्रियां मन वचन काया और कषायों की प्रवृत्तियों पे क्या करता है? काबू प्रदान करता है। एकांत में बैठना, जन संपर्क से बचना, दुनियादारी से बच के आत्म भावों में रमण करना। ठीक है? जैसे संसार और सांसारिक बातों के प्रति उदासीनता रखना। वो कब होगा? जब आप पांचों इंद्रियों में आपका नियंत्रण होगा, है ना, कषायों से आप दूर रहेंगे, तीनों योगों पे नियंत्रण होगा, तो वो क्या होगा? वो प्रतिसंलीनता होगा। मतलब देखो, एक हो गया एग्जाम्पल के लिए, एक हो गया सामायिक करना। ठीक है? सामायिक करना, तो आप सामायिक करने बैठे, ये हो गया, आप बैठे हैं, आप दिख रहा है कि आप सामायिक कर रहे हो, ये हो गया द्रव्य से। ठीक है? लेकिन ये संसार के प्रति, सांसारिकता के प्रति, सभी चीजों के प्रति, आपके संसार के व्यापार के प्रति, मन वचन काया के व्यापार के प्रति उदासीन होकर के पूर्ण भावों से सामायिक में लीन होना, समभाव रखना, वो होता है प्रतिसंलीनता। मतलब वो प्रतिसंलीनता के द्वारा होता है। ठीक है? प्रतिसंलीनता का तब प्रतिसंलीनता नहीं आएगी तो सामायिक में या किसी भी तप में मन नहीं जुड़ेगा, मन नहीं लगेगा, भाव से नहीं हो पाएगा तब। समझ में आ गया? तो ये हो गया निर्जरा, 12 प्रकार की निर्जरा। ये 12 प्रकार की निर्जरा जो है वही 12 प्रकार के क्या है? तप भी हैं। ठीक है? जो बाह्य तप है वो क्या करते हैं? औदारिक शरीर से कार्बन शरीर तक पहुंचते हैं, और आभ्यंतर तप है वो सीधा सीधा क्या करते हैं? कार्बन शरीर पे प्रहार करते हैं। इसकी सीधी सीधी अप्रोच कार्बन शरीर की होती है। अब आता है बंध। देखो, हम यहाँ पर निर्जरा पहले पढ़े हैं, अब बंध पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? पहले निर्जरा पहले क्यों पढ़े? क्योंकि निर्जरा किसकी होती है? जो पहले से बंधे हुए हमारे कर्म हैं, उनकी हम क्या करेंगे? निर्जरा करेंगे। और आगे हमको और कर्मों का बंध नहीं करना है। ये समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे बंध। बंध कैसे होता है? बंध कैसे होता है? मन, वचन और काया, जब मन वचन और काया में हलचल होती है, क्या होता है? जब मन वचन काया में हलचल होती है तो उसको कहते हैं योग। ठीक है? और जब ये योग और कषाय, कौन कौन सा? क्रोध, मान, माया और लोभ। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि कर्म बंध कैसे होता है। जब हम कर्मों के बारे में पढ़ रहे थे 10वें बोले कर्म 8, तब मैंने बताया था कि जब मन वचन काया में हलचल होती है, क्यों होती है हलचल? कषाय के कारण, है ना? कषाय और योग से जब आत्म प्रदेशों में हलचल होती है तो जो आत्म प्रदेश रहते हैं वो क्या करते हैं? हलचल हुई तो वातावरण में जो कर्म के परमाणु होते हैं, कर्म के जो क्या रहते हैं, प्रदेश रहते हैं, वो आत्मा से जाकर के चिपक जाते हैं। ये जो चिपकना होता है वो होता है बंध। बंध का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है? बंध का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? जुड़ना होता है। तो कैसा जुड़ना? कि जैसे दूध और शक्कर क्या हो जाते हैं? एकम एक हो जाते हैं, घुल जाते हैं, दूध और पानी, दूध और शक्कर। या जब अग्नि में लोहे को तपाया जाता है तो लोहा और अग्नि दोनों क्या हो जाती है? एकम एक हो जाते हैं, तो वो कहलाता है बंध। ठीक है? जो चिपकना, जैसे जब मैंने पहले भी बताया आपको कि मन वचन काया की हलचल जो होती है, उस हलचल से आत्मा क्या होती है? जब आत्मा में कषाय आता है, जब कषाय आता है ना, तो मन वचन काया में हलचल होती है। और जब हलचल हुई तो आसपास के जो कर्म परमाणु हैं वो आकर आत्मा से
चिपक जाते हैं, और यही चिपकना क्या होता है, बंध होता है। ठीक है, ये बंध जो है ना 4 प्रकार से होता है। क्या है, ये बंध के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। देखो, कोई भी कर्म बंधता है ना, कोई भी कर्म बंधता है तो उसमें उसके 4 उसके क्राइटेरिया होते हैं। समझो आप, जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने लड्डू बनाया, ठीक है, तो लड्डू बनाया तो सबसे पहले आपका माइंड मेकअप होगा कि आपको किस चीज का लड्डू बनाना है। ठीक है, फिर वो लड्डू जो बना है ना, वो लड्डू कौन से टेस्ट का होगा, ये मतलब उसका क्या टेस्ट होगा, उसकी उसका क्या स्वभाव होगा। ठीक है, फिर वो लड्डू जो बना है वो कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, है ना। और फिर ये लड्डू क्या, ये कब तक के चलेगा, इसकी क्या ड्यूरेशन हो, मतलब इसके इसका क्या, ये क्या बोलना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो हाँ, सेल्फ लाइफ समझ जाओ आप। तो ये इस टाइप से अपन कोई भी चीज बनाने से पहले 4 चीजों पे अपन क्या करते हैं, विचार करते हैं, या इसके 4 क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी चीज के। वैसे ही ना बंध भी है, वो भी क्या 4 चीजों पे काम करता है। जो बंध होता है ना, बंध भी क्या होता है, 4 चीजों पे मैटर करता है। पहला होता है प्रकृति। बंध के 4 भेद, इसको कहते हैं 4 भेद। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और फोर्थ है प्रदेश। क्या है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये 4 प्रकार के भेद हैं बंध के। तो देखो, प्रकृति, प्रकृति यानी क्या होता है, प्रकृति यानी होता है नेचर। ठीक है, प्रकृति यानी नेचर, मतलब कर्म का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है। कर्म कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक है, जो कर्म के परमाणु आत्मा से आकर चिपक रहे हैं वो कौन से नेचर के हैं? वो किसी के ज्ञान के गुण को ढकने वाले नेचर के हैं, या वो किसी में अंतराय देने वाले नेचर के हैं, है ना, या वो किसी का क्या बोलते हैं, किसी के यश को घटाने वाले नेचर के हैं, किस नेचर के हैं, कर्म का स्वभाव कौन सा है, वो क्या, वो वाला जो पार्ट है वो होता है प्रकृति बंध। जीव जब भी परमाणु ग्रहण करता है तो जैसे योग की प्रवृत्ति होती है ना, वैसे ही कर्मों का क्या हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। जैसे मैंने बताया ना, कोई कर्म क्या होता है, ज्ञान को ढकता है, कोई अज्ञान को बढ़ाता है, सबका अलग अलग स्वभाव है। तो अलग अलग स्वभाव के कर्मों का बंधना हो जाता है प्रकृति बंध। कर्म 8 होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, और उसका सबका फल भी क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है, जो मैंने आपको 8वें बोले में बताया था। ज्ञानावर्णी कर्म का फल अपना होता है, दर्शनावर्णी कर्म का फल अलग होता है। तो वो जो नेचर है कर्मों का, वो होता है प्रकृति। ठीक है, फिर सेकंड आता है स्थिति। स्थिति यानी होता है ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब कौन सा कर्म है जो आत्मा के साथ कितने समय तक के लगा रहेगा, जिस कर्म की जो स्थिति है ना। कर्म आत्मा के साथ लगे लगे कुछ समय के बाद कभी कभी अपने आप भी झड़ जाते हैं, और कभी कभी हम उनकी निर्जरा करते हैं, या क्या बोलना चाहिए, उदीरना करके हम उनको झड़ाते हैं। तो या जैसे आप समझो, जैसे जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, मेडिसिन लेते हैं, तो एक तो होता है कि अपन ने मेडिसिन ले करके अपनी बीमारी खत्म की, है ना, मेडिसिन ली अपन ने, जो मेडिसिन खत्म कर दी अपने अपन ने। और एक होता है कि मेडिसिन रखे रखे एक समय के बाद एक्सपायरी हो जाती है, या कोई भी सामान है, मेडिसिन ही नहीं, कोई भी चीज है, कोई स्क्वैश है ना, कोई भी सामान है खाने पीने का, एक होता है खा के खत्म करना,
और एक होता है रखे 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 रखे, वो अपने आप उसकी लाइफ जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो वो जो ड्यूरेशन होता है वो होता है स्थिति। ठीक है। तो कर्मों की भी क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है ना, वैसे ही कर्मों की भी एक्सपायरी डेट होती है। तो इनके फल देने की जो स्थिति होती है, या जो फल देने का जो ड्यूरेशन होता है, उसको कहते हैं स्थिति। ठीक है। ये हो गया स्थिति बंध। उसके बाद आता है अनुभाग बंध। अनुभाग यानी होता है इंटेंसिटी। क्या होता है, क्या है अनुभाग, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब इसकी स्टेमिना समझो आप, मतलब कितना तीव्र फल देगा, या कितना क्या बोलना चाहिए, मंद फल देगा, कैसा फल देगा। जो भी कर्म हमने बांधा है, कर्मों की फल देने की तीव्र या मंद शक्ति को कहते हैं अनुभाग। जैसे कर्म बंध के समय हमारे जैसे योग होते हैं ना, जैसी तीव्रता होती है, जैसे भावों की तीव्रता होती है, उस हिसाब से कर्म बंधते हैं। और जैसे बंधते हैं फिर वो वैसा क्या करते हैं, फल देते हैं। जैसे गच्छकुमाल मुनि का जो हम पढ़ते हैं कि वो सौतेली माँ बन के कितने रुष्ट भावों से, कितने अशुभ भावों से वो क्या करते हैं, सिर पे क्या बांध देते हैं वो, क्या बोलते हैं, कच्ची रोटी, बटिया बटिया बटिया, अंगारे। हाँ मतलब जो भी बटिया बांधते हैं, है ना। तो गरम गरम बटिया बांधते हैं कितने, एक छोटे से शिशु के सिर पे। तो जैसे कितने तीव्र और कितने उनके भाव वैसे थे, है ना, अशुभ थे। तो वैसे ही उनको फल कैसा मिला, कि उनके शरीर पे भी क्या रखा गया, उनके सिर पे भी अंगारे रखे गए जलते हुए। तो वैसा जैसे तीव्र भावों से कर्म बंधेगा, या जैसे मंद भावों से कर्म बंधेगा, वैसा उसका क्या होगा, फल होगा। ठीक है। जैसे बहुत अच्छी है। बंधते समय देखो, आप म्यूट कर लिया कीजिए, सबको डिस्टरबेंस होता है। क्या होता है, कभी कभी होता है कि रास्ते चलते पैर के नीचे आके अचानक कोई जीव या कोई चींटी मर गई ना। तो जब वो चींटी मर गई है, तो हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था, या मारने के कोई भाव नहीं थे। अज्ञानतावश या क्या बोलना चाहिए, चंचलतावश ऐसे मर गई वो, बिना किसी द्वेष के, बिना उसको मारने के इंटेंशन से। तो वो उतने अशुभ कर्म नहीं बनते जितने जब मारने के इंटेंशन से अगर किसी जीव की हत्या की जाए। ठीक है। तो ये जो होता है ना, वो होता है अनुभाग बंध, कि कैसा तीव्र या कैसा मंद कर्म बंधा है, तो उसके जो फल है कितने क्रूर होंगे, कितने गाढ़े होंगे, या कितने हल्के होंगे, वो सब किससे डिसाइड होता है, वो अनुभाग बंध से डिसाइड होता है। ठीक है। तीव्रता और मंदता को ही क्या बोलते हैं, अनुभाग बोलते हैं। प्रदेश, प्रदेश का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटम मतलब क्या मतलब है, प्रदेश का क्या मतलब होता है, क्वांटिटी या क्वांटम मतलब कितनी मात्रा। यहाँ पे इसकी मात्रा देखी जाती है कि कितनी मात्रा में कर्म आकर के आत्मा के साथ चिपके हैं। कितने सारे, बहुत सारा कर्मों का बंध हुआ है, या कम कर्मों का बंध हुआ है। जो कर्म परमाणु की संख्या होती है ना, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। ठीक है। जब जीव कर्मों को बंद करता है ना, तो वो संख्यात असंख्यात नहीं होते हैं, वो अनंतानंत कर्मों का बंद करता है। ये नहीं सोचना कि इतना सही तो बांधा है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। हम अनंतानंत कर्मों का बंद करते हैं, मतलब अनंतानंत कर्म परमाणु क्या होते हैं, आत्म प्रदेशों से आकर चिपकते हैं। जिनको बांधना तो सोरा है, और भोगना क्या है, दोरा है। 10 मिनट की मजा और अनंत वर्षों की सजा होती है। तो इसलिए कर्म बंध, ऐसा नहीं कि बस ये कर्म बंधा और हमारे उदय में आएगा भोग लेंगे। ये भी मैटर करता है कि किस टाइप का कर्म बंधा है। टाइप किस में आ गया,
प्रकृति में आ गया, किस टाइप का कर्म बंधा है, कितना गाढ़ा बंधा है या हल्का बंधा है, कितने सारे कर्म परमाणु आकर आत्मा से चिपके हैं, और ये कब तक के ये आत्मा में लगे रहेंगे, इसका कब तक के आत्मा में असर रहेगा। ये इस टाइप से 4 प्रकार के कर्म बंध के भेद होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ठीक है, ये हो गया बंध द्वार। अब आता है नेक्स्ट मोक्ष द्वार। अच्छा, ये जो देखो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये जो दोनों हैं, ये दोनों किससे होता है, ये दोनों योग पे डिपेंड करता है। मतलब मन वचन काया की किस टाइप की प्रकृति रही है ना, कितनी तीव्रता रही है, ये दोनों, ये मतलब मन वचन और काया है ना, ये किस टाइप से उस टाइम पे काम कर रहे थे, जिस टाइम हमारा कर्म बंद हो रहा था, और जिस टाइप से ये काम कर रहे थे उसकी क्वांटिटी में आकर के कर्म परमाणु जो होते हैं वो आत्मा से चिपकते हैं। तो इसलिए ये जो मन वचन काया की हलचल पे ये दोनों डिपेंड करते हैं, इसलिए ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, योग पे। इनका सीधा संबंध किससे है, योग से होता है। और स्थिति और अनुभाग, स्थिति मतलब कब तक के ये हमारी आत्मा के साथ लगे रहेंगे और ये इसका कैसा परिणाम देंगे, ये कषाय पर आधारित होता है। क्योंकि जब तक के योग और कषाय का मिलन नहीं होता तब तक के कर्म बंध नहीं होता है। तो कषायों की तीव्रता कैसी थी, है ना, तो मंद थी, तीव्र थी, इससे ये कर्मों का अनुभाग डिसाइड होता है। और जैसा था तीव्र होगा तो बहुत दिनों तक के, बहुत समय तक के वो आत्मा से लगे रहेंगे, और मंद होगा तो वो थोड़े समय तक के लिए आत्मा से जुड़ेंगे। इसलिए प्रकृति और प्रदेश दोनों प्र वाले किससे, किस पे आधारित है, योग पे आधारित है, और अनुभाग और स्थिति जो है वो कषायों पे आधारित है, ये जानना। अब 9वां तत्व है मोक्ष तत्व। मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, सबको पता है मोक्ष क्या है, कर्मों से आत्मा का छुटकारा, या आत्मा का कर्मों से छुटकारा क्या है, मोक्ष, मुक्ति, शाश्वत सुख, अनंत ज्ञान, दर्शन, चरित्र में लीन हो जाना, है ना, वो होता है मोक्ष। अनंत सुख की प्राप्ति करना, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना इज मोक्ष। ठीक है, क्या है मोक्ष, जो हम सभी पाना चाहते हैं। हम सबका यहाँ इस क्लास में मौजूद होना, या जो लोग बाद में भी रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, वो ये साबित करता है कि हम सबकी मंजिल क्या है, एक है, वो क्या है, मोक्ष। अगर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी तो हम यहाँ बैठ के सम्यक ज्ञान में नहीं लगेंगे, हम वीतराग वाणी को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब तक हम वीतराग वाणी को नहीं समझेंगे, वीतराग वाणी पे हम श्रद्धा नहीं करेंगे, उसका अनुपालन नहीं करेंगे, तब तक के मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। और मोक्ष क्या है, हम सबका डेस्टिनेशन है। कर्मों से आत्मा का छुटकारा क्या है, मोक्ष है। कर्म समाप्त होते ही क्या हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से हमको छुटकारा मिल जाता है, और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके क्या, कहाँ चली जाती है, लोकाग्र में स्थित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं, सॉरी, मोक्ष के कितने भेद हैं, मोक्ष के 4 भेद हैं। ठीक है, मोक्ष के क्या भेद हैं, 4 भेद हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। इसको 4 भेद मानो, या मोक्ष प्राप्त करने के ये 4 उपाय मानो, कुछ भी मानो, मोक्ष की धुरी जो है वो इन्हीं पे है। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, यही क्या है, मोक्ष की धुरी है। सम्यक ज्ञान क्या है, मैंने बताया आपको, वीतराग प्ररूपित जो ज्ञान है वही क्या है, सम्यक ज्ञान है। भगवान की जो वाणी है, जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में जानना, वो है सम्यक ज्ञान। ठीक है, पहला क्या है, सम्यक ज्ञान, मतलब सम्यक पूर्वक, समुचित पूर्वक, या जो सम्यक
तत्वी है जीव, उस जीव का जो ज्ञान है वो है सम्यक ज्ञान। और सम्यक और मिथ्यात्व हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको वापस अब रिपीट नहीं करेंगे। सम्यक दर्शन क्या है? जिनेश्वर भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखना, है ना। सीधा सीधा सम्यक्त्व जो है वो ही क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन जिसमें है, जिस जीव में सम्यक दर्शन है, उस जीव के ज्ञान को क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान बोलते हैं। थर्ड आता है सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र मतलब आश्रवों को रोक के, मतलब आश्रवों का निरोध करके वितराग प्ररूपित जो चारित्र बताया गया है, 5 महाव्रतों को धारण करना, वो कहलाता है सम्यक चारित्र। जब सम्यक ज्ञान पूर्वक, है ना, सम्यक दर्शन, सबसे पहले आपको सम्यक दर्शन होगा, वितराग भगवान की वाणी में सम्यक श्रद्धा होगी, हो गया सम्यक दर्शन। जब आपको सम्यक दर्शन हुआ तो आपका जो ज्ञान है वो क्या हुआ? सम्यक ज्ञान हुआ। और उसके बाद उस ज्ञान में श्रद्धा करके 5 महाव्रतों का पालन करना, है ना, वो होता है सम्यक चारित्र। मतलब जो ज्ञान हमने सीखा है उसको आचरण में लाना, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से तो अपन लाते ही हैं, पूर्ण रूप से आचरण में लाना, दैट इज कॉल्ड सम्यक चरित्र। और सम्यक तप मतलब जो पूर्व में हमने कर्म बंद किया है, पूर्व में जो कर्म बंद किए हैं उनको क्षय करने के लिए 12 प्रकार के तप करना, उनकी निर्जरा के लिए, पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा के लिए जो 12 प्रकार के तप है ना, निर्जरा के 12 भेद हैं, वो 12 प्रकार के तप करना इज सम्यक तप। ठीक है, ये जो चारों है ना, ये चारों साधन भी हैं और ये चारों साध्य भी हैं। देखो, ये साधन कैसे हैं? ये मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, ठीक है ना, ये मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। लेकिन जब तक कि हमको ये नहीं मिल जाते हैं, ये क्या, ये साध्य हैं, इनको प्राप्त करना है, तो ये साध्य भी हैं और ये साधन भी हैं। ठीक है, जब सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, इन चारों, ये चारों साधन से क्या होता है? आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। तो आत्मा के जो प्रदेश होते हैं ना, वो सीधे जाकर लोकाग्र पे स्थित हो जाते हैं, वो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गए 9 तत्व। जो 9 तत्व हमने पढ़े हैं, ये मतलब जो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इन 9 तत्वों में समाहित हैं। मतलब ये जो है ना, ये ऐसा समंदर है, ऐसा समंदर है कि इसमें आप जितनी गहराई में जाते जाओगे, आप उतने उबरते जाओगे, डूबोगे नहीं, मतलब संसार में नहीं डूबोगे आप। उतना संसार, आपका संसार उतना हल्का होता जाएगा, आप उतना संसार से पार उतर, आप संसार के किनारे पे पहुंचते जाओगे। तो ये जो 9 तत्व है, इनका ज्ञान बहुत जरूरी है। इनके ज्ञान के बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ये हैं, ये जो ये हैं, इसमें हे भी है, ये भी है और उपादेय भी है। तो हे का त्याग करके, ये को जान करके, उपादेय का अनुपालन करके हमको क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, कल हम अगले बोल पे चलेंगे। देखो, हम ऐसे करते करते ना कई बोल, जैसे आज हमारे 14वें बोल के साथ साथ हमने 19वां बोल कर लिया, ध्यान 4। ठीक है, इसके बाद आता है 15वां बोले आत्मा 8 है, 16वां है, 17वें बोले है दृष्टि 3। तो जो दृष्टि 3 है ना, वो हम कर चुके हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, वो भी हम कई बार दूसरे दूसरे बोलों में कर चुके हैं, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कई बोल तो हमारे हो भी चुके हैं, इसलिए कई कई जगह हम स्किप कर करके भी चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का किसी का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर सुषमा, अनम्यूट कीजिए खुद को, बोलिए। जय जन
ये लोकाग्र पे जो आत्मा कैसे अवस्थित होती है, थोड़ा जानना चाहती थी। आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। गैस वाला बलून होता है ना, देखा है गैस वाला बलून आपने, जिसका अगर धागा जी। छूट जाए तो सीधे जाके सीलिंग पे जाके टिक जाता है वो, है ना? वो ऐसे ऐसे जाता है कि गैस वाला बलून नहीं जाता, ऐसे छोड़ा सीधा जाएगा अपनी गति से और जाकर सीलिंग पे टिक जाता है। तो वैसे ही जो भी आत्मा सिद्ध होती है ना, वो जाकर के लोकाग्र पे, लोक के अग्र भाग पे, जहाँ से धर्मास्तिकाएं शुरू हो रही है या अधर्मास्तिकाएं शुरू हो रही है, वहां पर जाकर वो स्थित हो जाती है। ध्यान में आ गया? जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो अनिता जी जैन जय जिनेन्द्र अनम्यूट साहब, करेंगे। जय जिनेन्द्र। आज मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है, क्योंकि आज मेरी बेटी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मम्मा आज मेरे को आज स्टोरी बताई थी स्कूल में, तो अपन करते नहीं है। मतलब वो स्टोरी में आया कि है ना, वो खेत से जितने भी सुअर है उसको लाओ, पकाओ और खाओ, खाने के लिए स्टोरी आई थी। लेकिन है ना, अपन जो बोल रहे हैं तो अपने को भी पाप लगता है क्या ऐसा? मतलब अब वो तो मैम समझा रही है ऐसा तो, हाँ। लेकिन अपन जो बोल रहे हैं उसमें भी अपने को पाप लगता है कि? मैंने कहा लगता तो है, लेकिन अपना क्या कि अपने को पढ़ना है मैम के साथ में, तो फिर थोड़ा बहुत अपने को करना पड़ेगा ऐसा। देखो मैंने बताया ना, अपना अपने जो कर्म बंद होते हैं ना, वो 4 प्रकार से होते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ठीक है? यहाँ पे जो बातें हो रही है वो जो स्टोरी टीचर जी बता रही हैं, या ये भी अगर रिपीट कर रहे हैं, तो न ये द्रव्य से इनको सिर्फ बोलना पड़ रहा है, उनके भाव तो उसमें लगे ही नहीं है, ना वो क्षेत्र से कर रहे हैं ना काल से कर रहे हैं। तो उनको बस वहां पे उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है? जब तक हम आत्मा से उस चीज में नहीं जुड़ते हैं ना, तब तक के हमारे कर्म बंद नहीं है। मैंने बताया ना, मन वचन काया, है ना? कर्म बंद कैसे होते हैं? योग और कषाय दोनों का जब संबंध होता है तो कर्म बंद होते हैं। तो वहां पे बोलना पड़ रहा है, सिर्फ काया से कर रहे हैं वो, और वो भी उनकी क्या है, मजबूरी है। तो इसलिए वहां पे, लेकिन वहां पे कर्म बंद नहीं होता। लेकिन जब अगर एक्साइटेड होकर के, उसमें रुचि लेकर के, है ना, अगर वो स्टोरी अगर और लोगों को बताते हैं, तब फिर कर्म बंद होगा। समझे? ठीक है? थैंक यू। जयप्रकाश जी शाह, अनम्यूट करेंगे आप खुद को। अपन दिनचर्या में चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं विचार करते रहते हैं, उसमें कहीं सही होते हैं, कहीं गलत भी होते हैं, और गलत विचार आ जाते हैं तो उनका प्रायश्चित कैसे करें, या उनको कैसे, उनको बन तो गए वो कर्म, लेकिन उनका कर्म को कैसे काटे हम? तुरंत तुरंत जब आपको समझ में आया कि आपके मन में गलत विचार आए, तो आपको तुरंत अपने मन में उसका प्रायश्चित करना चाहिए कि अहो मैंने ऐसे क्यों सोचा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा कोई बुरा करने वाला नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस जीवन में ये जो क्वेश्चन आता है ना अपने दिमाग में, वाई मी, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है ना, वाई मी, मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों। ऐसा कई लोगों के, बहुतों के दिमाग में आता होगा। मैंने सब कुछ किया, मैंने हर संभव प्रयास किया, है ना, मैंने हर अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, या टीचर्स मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये कभी भी ध्यान रखना कि कोई भी हमारे साथ गलत नहीं करता। हमारे साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। कोई भी संसार का कोई भी प्राणी हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक कि हमने वो चीज नहीं की हुई है, या हमने वो चीज अपने नसीब में, अपने कर्मों में नहीं लिखी हुई है। ठीक है? तो अपन ने जब सोचा, हमने जब सोचा ना, तुरंत हमको सोचना चाहिए कि नहीं, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, निमित्त निर्दोष होता है। ये मेरा एकदम फेवरेट एक कोट है, या एक ऐसी लाइन है जिसको मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, क्या कि निमित्त निर्दोष है। आप लोग भी जब ध्यान में रखेंगे ना, आप बहुत सारे ऐसे अशुभ विचारों से बच जाएंगे जो कि अभी तक कि आप करते आए होंगे। कभी आपके साथ किसी ने गलत किया, आपको सीधे ध्यान रखना, निमित्त निर्दोष है।
वो तो बेचारा सिर्फ निमित्त है ना। उसको आज्ञा कहीं ऊपर से मिल रही है कि क्या बोलते हैं, जाओ, जैसे संगम वाले को आज्ञा ऊपर से मिली, कर्मों ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और भगवान के कानों में क्या करो, कीले ठोको। या जैसे सोमिल ब्राह्मण को कर्मों ने आज्ञा दी कि आप जाओ और गज सुकुमाल मुनि के सिर पे पाल बांध के क्या करो, अंगारे चढ़ाओ। ये सब कर्मों की आज्ञा होती है, वो तो निमित्त है, वो क्या करेंगे, उनको जैसा आदेश होता है वो वैसा करते हैं, इसलिए उनकी गलती नहीं होती है। जो हमने किया है वो हमको भोगना है। इसलिए कभी भी अशुभ विचार आए ना, तो ये ध्यान रखना कि निमित्त निर्दोष है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। मेरे मन में अशुभ विचार आए, मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, आगे से मेरे मन में ऐसे विचार ना आए। लेकिन हमारे विचार तो ये आते हैं, उसने मेरे साथ में बुरा कर दिया, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ कि कोई बुरा नहीं कर सकता हमारा, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, हमारे कर्म होते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, हर संसारी के साथ होता है ना। जब तक जीव संसार में है तो लगा रहेगा, क्योंकि कर्म जब तक की क्षय नहीं होंगे तब तक कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हमको कभी तकलीफ देगा, कभी सुख देगा, ऐसा चलता रहेगा। ये दोनों तरफ से होता है ना। नए कर्म फिर कैसे बांधेंगे, कोई हमारे साथ में ऐसा कर रहा है तो वो या तो नया कर्म बांध रहा है या हमारे पूर्व कर्म है, दोनों में से एक है। या तो देखो, अपन इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं क्या कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया? नहीं, वो तो नहीं पहुंच सके क्या? बस वैसे ही है, हम नहीं समझ सकते कि नया बांध रहे हैं कि पूर्वकृत है। अब हमको तो नए से भी बचना है न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल, हमको तो नए से भी बचना है, नए बंध से भी बचना है, और पुराने को भी हमको निर्जरा करनी है। विचार आ जाए तो मिच्छामि दुक्कडम करो, मिच्छामि दुक्कडम करो। अगली बार से मेरे मन में ये विचार ना आए, आप ऐसा सोचो। हाँ, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंगला जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, मुझे यही पूछना था कि वही अभी बताया जो उन्होंने कि पहले अपन ही बांधते हैं न कर्म, जैसे सोमिल ब्राह्मण वो शौक के जीव ने, यानी गज सुकुमार जी के जीव ने पहले बांधा, इसके लिए फिर भुगतना पड़ा ना। ठीक है ना, देखो वो तो अपने को सामने से भगवान क्या है, हमको दृष्टांत दे के गए हैं, मतलब बता के गए हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब वहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, वहां पे सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमार जी के साथ किया, लेकिन कृष्ण जी को क्या आया, कृष्ण जी को गुस्सा आया ना, कृष्ण जी उस चीज को समझे क्या? कृष्ण जी उस चीज को समझे क्या कि ये भगवान के, मतलब गज सुकुमार जी के पहले के कर्म थे? नहीं समझे ना। वैसे ही हम समझ नहीं सकते कि हमारे पहले के कर्म है कि अभी हम नया बांध रहे हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत तो किसी से होगी ना, शुरुआत करेंगे होगी ना, लेकिन ये तो केवली गम्य है ना। हाँ, इसलिए अपन को हमेशा क्या करना है, हमको संभाव में रहना है, हमको सामने वाले को दोषी मानना ही नहीं है। अगर हम सामने वाले को दोषी नहीं मानेंगे ना, तो पहले के कर्मों की भी निर्जरा हो जाएगी और नया बंधने से भी बच जाएंगे। क्योंकि जब आप दोषी मानोगे तो आपके मन में कषाय आएगा, कषाय आएगा तो कर्म बंद होगा। है ना? हाँ, सही बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सर। हाँ, वही मुझे उन्होंने जो बताया वही सेम सवाल था, लेकिन पहले कोई ना कोई करता होगा तो वापिस उदय में आता है। हाँ, एक क्वेश्चन आया, मिच्छामि दुक्कडम करने के बाद भी इफ सेम थॉट कम्स अगेन एंड अगेन देन व्हाट टू डू? देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, सबको पता है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति हो। जन आप एक बार थॉट आया, आप मिच्छामि दुक्कडम कीजिए, सेकंड टाइम फिर आता है, आप अपने आप को प्रायश्चित बढ़ा सकते हैं ना। आप सोच लीजिए, अगर रिपीट होते हैं थॉट्स आपके, तो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा खुद के लिए। जैसे बोले लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप अपने आप को पनिश कीजिए कि अगर अब मुझे ये थॉट आया वापस से, तो आज मैं अपने पसंद की एक वस्तु का त्याग कर दूंगी। या अगर मुझे वापस से ये थॉट आए, इस टाइप के थॉट्स आए, तो मैं 5 सामायिक करूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। मधु जी का भी यही क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को रिप्लाई मिल गया होगा।
और नहीं मिला होगा तो और अपन कॉल पे इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। जिसको भी हो आप कॉल कीजिएगा, जी जी, ठीक है? बहुत धन्यवाद। ओके। पर गलत सहन करना भी गलत है। देखो, गलत सहन करना गलत होता है, लेकिन गलत के प्रति अपने मन में कषाय ला करके कर्म बंद करना उससे भी ज्यादा गलत होता है। अपन समभाव से भी सामने वाले को समझा सकते हैं कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा करो। और अपन कभी समझाने के लिए अपने को थोड़ा बहुत रौद्र रूप में आना भी पड़ता है ना, तो आप उसमें लीन मत हो। मतलब एक दिखावे के लिए, जैसे एक माँ है अपने बच्चे को डांटती है, जोर जोर से डांटती है ना, लेकिन उसके मन में उसके प्रति द्वेष होता है क्या? नहीं होता है ना। बस वैसे ही आपके भाव वैसे नहीं होने चाहिए, आपके मन में कषाय नहीं होना चाहिए। आप सामने वाले को समझाओ, लेकिन आपके मन में कषाय नहीं होने चाहिए। डॉक्टर सुषमा का शायद वापस से क्वेश्चन है क्या? फिर से कुछ पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर सुषमा? नो मैम, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नहीं। अगर कुछ बोल रहे तो मुझे आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। इस बात को सब अपने डायरी में, मतलब अपने माइंड की डायरी में नोट कर लेंगे। निमित्त निर्दोष है, निमित्त हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता। जो बिगड़ रहा है वो हमने पहले बिगाड़ रखा है, ठीक है? वो अब उदय में आ रहा है। ये बात हर कोई ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत सारे कर्म बंध से, अपने अशुभ विचारों से बच जाएंगे, ठीक है? चलिए, कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ अहोभाव से सभी अपनी अपनी जगह पे साथ में बोलेंगे। कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे, आवाज रिपीट होती है ना? अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर एकाचार्य आर्य श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाया। बहुत अच्छा है। ऐसा गुरु कृपा ऐसा आप लोगों को समझ आ जाता है। जय जिनेन्द्र साहब, जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा समझाया आपने हमें। आपकी बहुत सबसे बहुत मिच्छामि धन्यवाद। दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम।